उत्तर पश्चिमी अमेरिका, कनाडा और अमेरिका में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि पानी में जीव जिंदा जल गए हैं। वो उबलते हुए पानी में जीवन को बचा नहीं पाए हैं। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि हीट ऑफ डोम किस तरीके से गहरा प्रभाव इन देशों पर छोड़ रहा है। उत्तर अमेरिका और कनाडा में पिछले 15 दिनों में पड़ी भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। इंसान तो इंसान, जानवर भी अब इससे नहीं बच पा रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से प्रशांत महासागर और आसपास के सागरों में 100 करोड़ से ज्यादा समुद्री जीव मारे गए। वैज्ञानिकों के मुताबिक अधिक तापमान को ये जीव बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए। 100 करोड़ से ज्यादा समुद्री जीवों की मौत। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम की खबर के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में पड़ी भीषण गर्मी की वजह से पश्चिमी अमेरिका और कनाडा के आसपास मौजूद सागरों में 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा समुद्री जीवों की मौत हुई। घोंगे अपने सेल में पक गए। समुद्री किनारों और पत्थरों पर मृत और सूखे हुए सी स्टार देखे गए। इतना ही नहीं, गर्मी की वजह से उबल रही नदियों में सालमन मछली को तैरने में दिक्कत हो रही थी। हॉलीवुड फिल्मों जैसा था नजारा। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के मरीन बायोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर हार्ले कहते हैं कि यह हॉलीवुड फिल्मों के जैसा नजारा था, जिसमें प्रलय आने के बाद स्थिति दिखाते हैं। इन मृत जीवों की संख्या पता करने के लिए क्रिस्टोफर हार्ले ने कहा, समुद्री तटों का सहारा लेना पड़ेगा। उससे एक मॉडल बनाया गया। उन्होंने बताया कि समुद्र तट पर कितने मरे हुए घोंगे और सी स्टार दिखे, उससे अंदाजा लगता है कि उनके निवास स्थान पर कितने और ऐसे जीव मारे गए होंगे। गर्मी की वजह से खराब हो गए मछलियों के अंडे। कुछ सरकारी संस्थान गर्म इलाकों में समुद्री जीवों को उठाकर ठंडे पानी में छोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए इडाहो फिश एंड गेम एजेंसी गर्म नदियों से सालमन मछली को ठंडे पानी में छोड़ रहे हैं, लेकिन हर मछली की किस्मत इतनी अच्छी नहीं। कैलिफोर्निया के सेंट्रल वैली में स्थित चिनूक सालमन मछलियां लाखों की संख्या में मारी गई। कईयों के तो अंडे ही खराब हो गए। 100 डिग्री तापमान पर जिंदा नहीं रहते हैं ये जीव। प्रोफेसर हार्ले इस पार्क में पिछले 12 साल से आ रहे हैं, लेकिन जो तबाही उन्होंने इस बार देखी है वैसे पहले कभी नहीं सुनने को मिली थी और ना ही देखने को। उस बीच पर भी मरे हुए सीप, मशरल्स, क्लैम के ढेर लगे हुए थे। उन्होंने बताया कि मशरल खुद को चट्टानों और अन्य सतहों से जोड़ते हैं और कम ज्वार के दौरान हवा और धूप के संपर्क में आने के आदी होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर बहुत लंबे समय तक 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान पर जीवित नहीं रह सकते। पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ने की आशंका। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के बायोलॉजिस्ट जोनाथन एम्ब्रोस ने कहा कि करीब इस गर्मी में हमें समुद्री जीवों के बीच 90% मृत्यु दर देखने को मिली। हो सकता है इससे ज्यादा हो, लेकिन इस बार गर्मी की वजह से मरने वाले समुद्री जीवों की संख्या ने झकझोर कर रख दिया। 100 करोड़ से ज्यादा समुद्री जीवों के मरने का मतलब है किसी बड़े इलाके में पूरे पारिस्थितिक तंत्र का बिगड़ जाना। सड़कों में आई दरारें, खुले में रखे अंडे तो बन गए आमलेट। आपको बता दें कि जून के महीने में 2 हफ्तों में कनाडा और उत्तर पश्चिम अमेरिका में भीषण गर्मी पड़ी थी। पारा 49.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि एक नया रिकॉर्ड था। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसे प्रेशर कुकर हीट वेव कहा जाता था। इस गर्मी की वजह से कनाडा और उत्तरी पश्चिम अमेरिका में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। कोरोना जाँच केंद्रों को भी बंद कर दिया गया था। समुद्री जीवों को गर्मी से बचाने के खोजे जा रहे उपाय। जोनाथन एम्ब्रोस कहते हैं कि फिलहाल देश भर में समुद्री वैज्ञानिक और रिसर्चर इन जीवों को गर्मी से बचाने का उपाय खोज रहे हैं, क्योंकि अगर हम इन मृत जीवों की संख्या देखकर डिप्रेस हो गए तो हमें उन्हें बचाने के लिए कोई काम नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो देखा आपने, भीषण गर्मी के चलते प्रशांत महासागर और इसके आसपास के सागरों में 100 करोड़ से ज्यादा जंतु मारे गए। और आपको बता दें, प्रेशर हीट वेव यानी कि हीट डोम जिसे कहते हैं, ये 1000 साल में एक बार लौट के आता है, जिसका प्रकोप काफी भयानक माना जाता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।